ये एक अत्यंत प्रेरक और सच्ची घटना है जो स्वामी परमानंद जी के जीवन और उनके एक भक्त के अनुभव से जुड़ी है। शिव कृपा की एक अलौकिक कहानी जब भोलेनाथ ने बदला एक भक्त का भाग्य। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक साधारण कुम्हार रहता था। केशव का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता और पास के बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। गरीबी के बावजूद केशव की एक ही सबसे बड़ी ताकत थी, भगवान भोलेनाथ पर उसका निश्चल और अटूट विश्वास। हर सुबह काम शुरू करने से पहले वो गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर ताजा जल चढ़ाता और केवल यही कहता, हे भोलेनाथ, जो आप करेंगे वही मेरे लिए उत्तम होगा। समय बीतता गया। ढाई और एक वर्ष गांव में सूखा पड़ गया। पानी की कमी के कारण मिट्टी के बर्तन बनना बंद हो गए। केशव के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। अनाज का एक भी दाना नहीं बचा है। हम तो जैसे तैसे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को क्या खिलागे हम? तुम्हें तो पता है इस बार बारिश हमारे गांव में नहीं हुई है। मेरा व्यापार भी अटका पड़ा है। लेकिन हम बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकते। मैं मेरे भाई से मदद मांगता हूँ। केशव स्वाभिमानी स्वभावक इंसान है, लेकिन मजबूरी के कारण वो अपने भाई राम जी से मदद मांगने जाता है। राम जी, अरे ओ राम जी। राम जी बाहर आया और बोला, बोलिए क्या काम था? इस साल बारिश न होने के कारण मैं मटके नहीं बना पाया। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर देता तो। राम जी बोला, मैंने यहाँ धर्मशाला नहीं खोली है, अपनी मदद खुद करो। उसकी पत्नी और छोटे बच्चे भूख से तड़पने लगे। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। अत्यंत हताशा में केशव शिव मंदिर पहुंचा। उस दिन उसने जल तो चढ़ाया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने मूर्ति के सामने बैठकर कहा, हे नीलकंठ, आपने तो संसार का विष पी लिया था। क्या मेरे बच्चों की भूख का दुख आप नहीं देख सकते? अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे सजा दो, लेकिन मेरे परिवार को इस संकट से निकाले। उसी रात गांव में भारी तूफान आया। बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। केशव के कच्चे घर की छत टपकने लगी। सुनते हो, छत से बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है। कल हो सके तो मजदूर को बुलाकर ठीक कर देना। तुम तो जानती हो हमारे पास अनाज तक के पैसे नहीं हैं, तो छत ठीक करने के कैसे होगे? वैसे बच्चे कहाँ गए? वो सो गए हैं। आज तो जैसे तैसे उनको खिला दिया, लेकिन कल के लिए कोई राशन घर में नहीं है। इतनी रात को कौन होगा? तुम रुको, मैं देखता हूँ। केशव दरवाजा खोलने जाता है। केशव बाहर आता है। बाहर मंदिर के पुराने पंडित जी होते हैं। वो कोई चिंता में लग रहे थे। अरे पंडित जी, आप इतने हड़बड़ाए हुए क्यों? हे, क्या हुआ? पुजारी ने घबराते हुए कहा, केशव, मंदिर के पीछे की पहाड़ी से भारी पत्थर खिसक रहे हैं। महाकाल की कृपा से तुम्हारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ गिरा है, लेकिन उसने मंदिर की दीवार को टूटने से बचा लिया। आप तो ठीक हो और मंदिर को कोई हानि तो नहीं आई? मंदिर को कोई हानि नहीं है पहुंची, और भोलेनाथ की कृपा से मैं भी ठीक हूं। लेकिन मुझे तो पेड़ गिरने की कोई आवाज नहीं आई। भोलेनाथ की कृपा से तुम और तुम्हारा परिवार बच गए। ये भोलेनाथ का चमत्कार ही है। ठीक है, कल सुबह हम पेड़ को हटाने जाएंगे। अगली सुबह जब बारिश रुकी, केशव गांव वालों के साथ मंदिर के पीछे गिरा हुआ विशालकाय पेड़ हटाने गया। जब पेड़ की जड़ी तो उस जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। जब केशव ने उस गड्ढे में झांक कर देखा तो वहां साधारण मिट्टी नहीं
बल्कि एक विशेष प्रकार की चिकनी और बहुमूल्य चीनी मिट्टी का विशाल भंडार था। उस पूरे इलाके में ऐसी मिट्टी कहीं नहीं मिलती थी। अरे, ये तो बहुत मूल्यवान मिट्टी है। इसका बाजार में व्यापार बहुत चलता है। केशव, तुम तो धनवान हो गए। हाँ, मैंने भी सुना है। ये कोई साधारण मिट्टी नीड है, ये बहुत मूल्यवान है। ये मिट्टी का देश विदेश में जोरों शोरों से व्यापार चलता है। लेकिन मेरे पास से ये मिट्टी खरीदेगा कौन? मैं तो ऐसे कोई व्यापारी को नहीं जानता। मैं एक व्यापारी को जानता हूँ, वो यही मिट्टी का व्यापार करता है। वो तुम्हें इसके बदले अच्छा धन देगा। गांव के एक बड़े व्यापारी को जब इस बात का पता चला तो उसने तुरंत केशव से संपर्क किया। सुना है, गांव में केशव नाम के एक व्यापारी के पास चीनी मिट्टी का भंडार है। हाँ उस्ताद, वो गांव के शिव मंदिर के पास ही रहता है। उसे आदर के साथ बुलाओ। हम केशव से मिट्टी का व्यापार करना चाहते हैं। केशव व्यापारी के पास जाता है। आओ आओ केशव, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास चीनी मिट्टी है और तुम उसे बेचना चाहते हो। हाँ, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। क्या आप मेरे पास से चीनी मिट्टी खरीदना चाहेंगे? उस मिट्टी की गुणवत्ता इतनी बेहतरीन थी कि व्यापारी ने केशव को उसी समय मिट्टी के खनन और उपयोग का अधिकार खरीदने के लिए एक बड़ी धनराशि दी और साथ ही उसे अपनी सिरेमिक फैक्ट्री में स्थायी साझेदार बना लिया। जिस गरीबी के कारण केशव एक एक रोटी को तरस रहा था, महादेव के उस एक विधान ने उसकी 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर कर दी। केशव समझ गया कि शिव ने जो संकट भेजा था वो दरअसल उसके भाग्य को बदलने का एक माध्यम था। केशव ने उस धन का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं किया, बल्कि गांव में एक विशाल अन्न क्षेत्र और एक सुंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया, जो आज भी वहां स्थित है। कहानी की सीख। भगवान शिव को आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले कहा जाता है। भोलेनाथ अपने भक्त को कभी वह नहीं देते जो भक्त मांगता है, बल्कि वह देते हैं जो भक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जब जीवन में कठिन समय आए तो निराश होने के बजाय यह विश्वास रखें कि महाकाल आपके लिए कोई बड़ा मार्ग तैयार कर रहे हैं। हर हर महादेव।